तो आज मुझे विशेष बात कहनी है। वो ये है कि पिछले 60 साल से मैं जिस विषय का अध्ययन कर रहा हूँ उसके विषय में बताना चाहता हूँ। वो विषय है संत साहित्य। भारतीय काव्य शास्त्र में और भारतीय पाठ्यक्रम में संत साहित्य नहीं है, जबकि होना चाहिए। इसका कारण ये है कि रीतिकाल पढ़ाया गया और कोई काल पढ़ाया ही नहीं गया। तो इसलिए मैंने संत साहित्य के विषय में बताया है। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। संत साहित्य क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? क्योंकि संत साहित्य में जीवन व्यवहार की आवश्यक संदेश हैं। जीवन व्यवहार के आवश्यक संदेश हैं। 2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक उदाहरण ये है कि तुलसीदास महान संत थे, लेकिन जब सुंदरदास उनकी कथा सुनने जाते थे तो सुंदरदास नेगेटिव के थे, निर्गुणवाद के थे, लेकिन सुंदरदास को पसंद करते थे तुलसीदास। एक दिन वो नहीं आए तो उन्होंने कहा कि जब तक वो लड़का नहीं आएगा मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। और ये कथा का सारांश है जीवन का। दूसरा उदाहरण मैं ये देता हूँ कि सुंदरदास चित्तौड़गढ़ के निकट रहते थे, प्रतापगढ़ में रहते थे, सिर गंजा करके रहते थे। एक दिन वो जा रहे थे नवाब के यहाँ, नवाब उनका शिष्य था। तो उसी समय एक मांगने वाला आया, उन्होंने कहा ये गंजा आ गया मेरे सामने और इससे मेरा काम नहीं बनेगा, इसलिए उसने सितार उनके सिर पर मार दिया और घर को लौट गया कि मेरा काम नहीं हुआ। 6-7 दिन बाद फिर वो गया, वहाँ सुंदरदास बैठे थे और सुंदरदास ने जिसने सितार मारा था उनके सिर पर, उसको 3 गुना पुरस्कार दिलवाया, धन दिलवाया। ये होती है संत और साधु की चेतना। मेरा कहना ये है, संत होना तो सामान्य बात है, व्यवहार की चीज़ है। साधु होना बहुत कठिन है, क्योंकि साधु होना सारे विकल्पों से ऊपर उठना है, सारी बाधाओं से बाहर जा कर के अपना कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि समय आने पर साधु हो जाए। संत समय आने पर संत हो जाता है। और वाणी में काव्य शास्त्र के वो नियम कार्य नहीं करते। वाणी में आवश्यक है कि संत साहित्य के जो नए नियम हैं वो देखें, पढ़ें। मैंने जीवन भर उसी विषय पर काम किया है। एक उदाहरण देता हूँ। उलटवासियों को सब गंदा कहते थे, ये कहते थे कि पागलों की बातें हैं, लेकिन जब उसके डुप्लीकेट में, जब उसके विरोधीपन में, जब विरुद्ध शब्दों के प्रयोग में नई चीज़ें सामने आई तो सबने माना कि उलटवासी भी एक कला है, एक सिद्धांत है, इसको जीवन में अपनाना चाहिए, तभी साधु होना संभव है। मेरा कहना आज इतना ही है।